ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो एंगल दिए गए हैं वो रेडियन में है और हमने उनको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो याद रहे, जब भी हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें एंगल दिया गया है पाई/8। अब ये रेडियन में है। अगर एंगल के साथ कुछ ना लिखा हुआ हो तो समझ जाएं कि वो रेडियन में है, और अगर डिग्री में होगा तो उसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगा होगा। ओके, तो हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम इसे लिख सकते हैं पाई/8 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। तो यहाँ एक तो पाई पाई से कैंसिल होगा, फर्दर भी डिवीजन हो सकती है। 4 2s are 8 एंड 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो ये बन गया 45 डिवाइडेड बाई 2, और अब ये डिग्री में है। या फिर हम इसको अगर फर्दर डिवाइड कर दें 45 को 2 पर, तो ये होगा 22.5 डिग्री। अच्छा, अब ये मुकम्मल डिग्री तो नहीं है। अगर तो ये मुकम्मल 22 डिग्री होता तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते, लेकिन अगर पॉइंट्स में भी कुछ आ जाएं तो हमने फिर इसको मिनट में भी चेंज करना होगा। देखिए कैसे हम इसे लिख सकते हैं, 22 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री। अब 22 डिग्री तो ओके है, लेकिन ये जो 0.5 डिग्री है इसको हमने मिनट में चेंज करना है। अब हर डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए जब भी हमने डिग्री से मिनट बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और अब ये होगा मिनट्स में। सो ये इक्वल हुआ 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 जो कि 30 के इक्वल है, तो ये हो गया 30 मिनट। या फिर हम इसको एज अ होल लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब ये हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, सेकंड पार्ट में जो एंगल दिया गया वो है पाई/6 रेडियन में है। तो हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पाई/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर 6 1s are 6, 6 3s are 18 एंड 0। तो ये इक्वल हुआ 30 डिग्री। इसमें आपने देखा कि इसमें पॉइंट वाला कोई हिस्सा नहीं था, इसलिए हमने इसको सिर्फ डिग्री पर ही छोड़ दिया। इसमें 0 मिनट है और 0 सेकंड से। ओके, नेक्स्ट है पाई/4। पाई/4 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई/4 मल्टीप्लाई विद 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये पाई तो पाई से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 4 1s are 4, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। सो ये इक्वल हुआ 45 डिग्री के। नेक्स्ट पार्ट में है पाई/3। पाई/3 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम पाई/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। अब ये डिग्री में बन चुका है, हम इसके साथ ये डिग्री लगा भी सकते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर 3 6 are 18 और ये 0। तो इट मीन्स दैट हमें आंसर मिल गया 60 डिग्री। अब पार्ट नंबर 5 है, एंगल दिया गया पाई/2 रेडियन। हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 180 ओवर पाई के साथ, और हम इसके साथ यहाँ डिग्री भी लिख देते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 9s are 18 और ये बन जाएगा 90 डिग्री, और यही हमारा आंसर। ओके, तो ये हमें मिला 90 डिग्री, और 90 डिग्री पाई/2 है। इसी तरह पाई/4, पाई/3 और पाई/6 के भी डिग्रीज में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर औकात यूज़ होने वाले। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में है 2 पाई/3। तो इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम लिखते हैं 2 पाई/3 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई के साथ, और अब ये डिग्री में है। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 6 are 18 एंड 0। अब ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है 3 पाई/4। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे लिखेंगे 3 पाई/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, और अब ये डिग्री में है। तो ये पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है 4 1s are 4, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। तो अब ये बन गया है 3 मल्टीप्लाई विद 45, और ये डिग्री में है। 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 135। सो दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा।
ओके, नेक्स्ट पार्ट में 5π/6 गिवन है, तो 5π/6 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 5π/6 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 180/π के साथ, और अब ये डिग्री में है तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3s are 18 एंड 0। तो 5 को जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 150, और ये डिग्री में होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, 7π/12 गिवन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लिखेंगे 7π/12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π के साथ, और अब ये डिग्री में है। तो ऐसा करते हैं कि पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। फर्दर ये जो 12 और 180 है, इनके दरमियान भी कैंसलेशन हो सकती है। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 0। अच्छा, फर्दर डिवीजन हो सकती है, 2 1s are 2 एंड 2 15s are 30। तो अब ये इक्वल है 7 × 15, और ये मुकम्मल जो एंगल है ये डिग्री में है। तो जब 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मिलेगा। सो हमें आंसर मिल गया 105 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, जिसमें एंगल दिया गया 9π/5। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं कि 9π/5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180/π के साथ, और अब ये डिग्री में है। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 1s are 5, 5 3s are 15 एंड 5 6 are 30। तो ये इक्वल हुआ 9 × 36, और ये सारा अब जो एंगल है ये डिग्री में मौजूद है। तो अब जब हम 9 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 324। सो 324 डिग्री ही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एंगल दिया गया 11π/27। इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं 180/π के साथ। अब जो एंगल है ये डिग्री में है। यहाँ जो कैंसलेशन हो सकती है वो कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 9 3s are 27, 9 2s are 18 एंड 0। अच्छा, ये फर्दर इसमें कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 220 एंड डिवाइडेड बाय 3, और ये सारा डिग्री में है। अब मसला ये है कि ये मुकम्मल डिग्री तो नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो जाता तो सिर्फ डिग्री में मिलता। तो यहाँ से हमें कुछ आगे मिनट और सेकंड तक भी जाना है। देखिए कैसे, हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो इस 220 को डिवाइड करते हैं 3 से। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 73.3 अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज इक्वल टू 73.3 डिग्री। लेकिन ये जो 0.3 डिग्री है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको हमने मिनट तक ले जाना है। अच्छा, तो हम इसे लिख सकते हैं 73 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री। सो 73 डिग्री तो अलग हो, और ये जो 0.3 डिग्री है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी डिग्री से मिनट में कन्वर्जन करनी है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और अब ये मिनट में होगा। सो आइए इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जब हम 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 18, यानी कि ये इक्वल हुआ 73 डिग्री एंड प्लस 18 मिनट, या फिर हम इसको एज अ होल लिख देते हैं 73 डिग्री 18 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हमें एंगल 13π/16 दिया गया है, और इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे लिखते हैं 13π/16, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180/π के साथ। तो ये पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर जो भी है इसको जहाँ तक पॉसिबली सिंप्लीफाई हो सकता है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4s are 16, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। अब ऊपर 45 है, 13 है और नीचे 4 है, तो इनमें कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम कैलकुलेटर को थोड़ा सा यूज़ करेंगे। 13 और 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 मल्टीप्लाई विद 45, तो हमें यहाँ से आंसर मिलने वाला है 585। सो 585 एंड डिवाइडेड बाय 4, और अब ये डिग्री में है। तो हम ऐसा करते हैं 585 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमें आंसर मिला 146.25, और ये डिग्री में है।
अब 0.25 जो डिग्री है ये मिनट में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 146 डिग्री एंड प्लस 0.25 डिग्री। सो ये इक्वल हुआ 146 डिग्री एंड प्लस ये जो 0.25 डिग्री है, डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम जानते हैं कि 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसलिए ये जो 0.25 है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और जो भी एंगल मिलेगा वो मिनट में होगा। सो हम ऐसा करते हैं कि 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया एग्जैक्ट एक नंबर 15। सो दैट इज इक्वल टू 146 डिग्री प्लस 15 मिनट। अगर ये जो मिनट में मिला है ये 15 पॉइंट समथिंग होता तो वो जो पॉइंट वाला पोर्शन था उसको हम फर्दर सेकंड में भी कन्वर्ट कर रहे होते। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 146 डिग्री 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 में हमें जो एंगल दिया गया वो है 17 पाई डिवाइडेड बाय 24। इसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस एंगल को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 180 ओवर पाई के साथ। तो अब ये डिग्री में होगा। अच्छा, ये पाई से तो पाई कैंसिल होगा। हमेशा याद रखिए जब भी रेडियन से हम डिग्री में जा रहे होंगे तो पाई से पाई की कन्वर्जन कैंसलेशन होगी। अच्छा, तो ये जो नीचे 24 है ऊपर 180 है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। देखिए कैसे, हम इसे कैलकुलेटर से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करते हैं कि 17 और 180 को मल्टीप्लाई करते हैं। 17 मल्टीप्लाई विद 180, ओके, अब ये इक्वल है 3060 एंड डिवाइडेड बाय 24 और ये है डिग्री में। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो हमें आंसर मिल गया 127.5 डिग्री। 127.5 डिग्री। अच्छा, ये 127.5 डिग्री है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 127 डिग्री एंड प्लस 0.5 डिग्री। अब ये 127 डिग्री तो ओके है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 0.5 डिग्री है इसको हमने मिनट में चेंज करना है। देखिए कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 127 डिग्री एंड प्लस 0.5 मल्टीप्लाई विद 60 और अब ये मिनट में है, जो कि डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये इक्वल हुआ 127 डिग्री एंड प्लस ये जो 0.5 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 30, यानी 30 मिनट। सो दैट इज इक्वल टू 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 में हमें एंगल दिया गया 25 पाई डिवाइडेड बाय 36। इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। जैसे हम पहले करते रहे हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 25 पाई ओवर 36 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई के साथ और अब ये डिग्री में है। तो यहाँ पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा और फर्दर भी कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है, बाज़ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो कैंसिलेशन नहीं कर सकते, वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। देखिए, मैं अगर इसको कैलकुलेटर से करूँ तो हम इसे लिख सकते हैं 25 को मल्टीप्लाई करना है हमने 180 के साथ। सो 25 मल्टीप्लाई विद 180 तो ये इक्वल होगा 4500 डिवाइडेड बाय 36 और ये सारा अब डिग्री में है। तो इस 4500 को हम डिवाइड कर देते हैं 36 से। सो ये इक्वल होगा 125 डिग्री। अब आपने देखा इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है तो इसलिए इसमें मिनट और सेकंड भी नहीं बने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 में हमें एंगल दिया गया 19 पाई डिवाइडेड बाय 32। इसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 19 पाई ओवर 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई के साथ और अब जो एंगल हमें मिलने वाला है वो डिग्री में है। तो ये पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और ये हमें आंसर मिलेगा 3420। सो दिस इज़ इक्वल टू 3420 एंड डिवाइडेड बाय 32 और ये डिग्री में है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 32 से। तो यहाँ से हमें आंसर मिला 106.875 डिग्री।
अच्छा, ये 106 डिग्री अलग लिखा जा सकता है यहाँ से, और ये जो 0.875 डिग्री है इसको हम अलग से लिख सकते हैं। तो 106 डिग्री तो ओके है, लेकिन ये जो 0.875 है इसके हम मिनट बनाना चाह रहे हैं। मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मिनट में होगा। तो हम यहाँ कैलकुलेटर की मदद से 0.875 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 60 से, तो यहाँ से हमें आंसर मिला 52.5। अब इसमें देखिए, इसमें भी पॉइंट शामिल है, हम इसे लिख सकते हैं 106 डिग्री प्लस 52.5, और ये मिनट में है। लेकिन इस मिनट में भी डेसिमल पार्ट मौजूद है, इसका मतलब यह है कि मिनट में जो डेसिमल पार्ट है उसको सेकंड तक ले जाएं। कैसे? हम इसे लिख सकते हैं 106 डिग्री प्लस 52 मिनट एंड प्लस 0.5 मिनट। सो ये इक्वल हुआ 106 डिग्री प्लस 52 मिनट एंड प्लस ये जो 0.5 मिनट है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये इक्वल हुआ 0.5 मल्टीप्लाई विद 60, और ये सेकंड्स में होगा। सो दिस इज इक्वल टू 106 डिग्री प्लस 52 मिनट एंड प्लस 0.5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा। सो प्लस 30 सेकंड्स। तो हम अपना आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड्स। हाँ, अगर इसको सॉल्व करते हुए ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी कुछ डेसिमल पार्ट आ जाता तो हम इससे फर्दर इसको सिंप्लीफाई ना कर दे, बल्कि उस डेसिमल पार्ट को अप्रॉक्सीमेट करके सेकंड तक ही रोक लेते।